पता आप मेरे में बड़ा दिलचस्पी ले रहे हैं, मेरे पर्सनल लाइफ में कहाँ रहती है, क्या किया है? आंसर कैटरीना बताइए। कैफ समझ रही है जो आप में दिलचस्पी लेंगे? कैटरीना कैफ में इसका मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, कैटरीना कैफ में इंटरेस्ट लेते क्यों लेंगे? हैं। आप नहीं बोला कैटरीना कैफ समझ रही है, आप अपने आप को करिए, आप में इंटरेस्ट, हम तो आपके सवाल पूछ रहे हैं। आपकी एक फोटो बैठ रहा है, किसी के घर पे चले जाए, किसी से बातें करें आप, गवर्नमेंट से सवाल करने का। कीजिए ना। और वाले फालतू बकवास मत कीजिए, और वाले फालतू बकवास मत कीजिए। तो बीजेपी के पास में नेता नहीं थे जो महबूबा मुफ्ती की गोद में जाकर बैठे नरेंद्र मोदी जी? पूछा आपने क्यों बैठे थे? हैं जिस महबूबा मुफ्ती को ये कहते थे कि उनसे खतरा है। अपनी शब्दावली देखिए, औरत के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, गोदी में बैठ गए। किसके? अपनी शब्दावली पे ध्यान दीजिए, आप किस प्रकार से बोल रहे हैं कि उनकी गोदी में। कोई शब्दावली नहीं है, बिल्कुल करेक्ट शब्दावली है। ठीक है, आप हाथ से पत्रकार आप बताइए ना, सवाल का जवाब दीजिए। आपको बड़ी डिग्री जानने की सबकी शौक है, मेरी भी डिग्री जाननी है, मोदी की भी डिग्री जाननी है आपको। मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। एक पत्रकार पूछ रहे हैं सर से, सर नहीं बता रहे और मेरे से ही सवाल पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा। आप रहती हैं दिल्ली में, आप रहती हैं यूपी में। दिल्ली और यूपी वाले को आर्टिकल 370 का क्या फायदा? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो स्वयं मिस्र की मस्जिद में गए हैं और इतना मुसलमानों को नहीं पता इस्लाम के बारे में जितना मोदी जी बताने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जो लोग अमेरिका में मौजूद थे वही लोग मोदी जी के वहां पर भी मौजूद थे मिस्र में। तो ये क्या है? ये प्रोपोगेंडा या क्या है? दूसरी बात ये कि एक फोटो आपने देखी होगी, एक वीडियो जो गोदी मीडिया सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी के साथ में वायरल कर रही है, जिसमें एक जो सिंगर जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय गान गाती है। बहुत अच्छी बात है, भारत देश का राष्ट्रीय गान गाती है और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी के पैर छूती है। देखी होगी आपने वो सभी वीडियो। उसके बाद में गोदी मीडिया उसको लगातार ट्रेंड कर रही है। भैया मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि आप उसके 5 गाने दिखा दीजिए। वो सिंगर है ना, 5 गाने दिखा दीजिए उसकी हकीकत ये है कि वो ट्रंप की पार्टी में मेंबर है, जिसकी नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार। ये है उसकी हकीकत, आप समझ जाइए। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से इंग्लिश की जो टांग खींची है वो आप सभी को दिख गया होगा। 2 टेलीप्रॉम्प्टर, एक नहीं 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगाने के बाद भी हैं? आपके बॉस होंगे, आपके तो बॉस हैं। सर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के राहुल गांधी जी क्या बोल देते हैं? हाँ जी, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के राहुल गांधी जी फिर ऐसे कैसे बयान दे देते हैं? एक क्या बयान दिया बताइए? अच्छा, राहुल गांधी जी को आप ये कह रहे हैं ना कि वो ब्लॉगर है, ट्रैवल ब्लॉगर है। मेरे को आप आलू सोना कहाँ से पत्रकारिता करी आपने? आप बताइए ना, बात बताइए। आपने स्टेटमेंट सुना है? स्टेटमेंट सुना है? वो स्टेटमेंट किसका था? आप बताइए स्टेटमेंट किसका था? वो स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी का था, जिसको कोट करते हुए राहुल गांधी जी ने बोला है। ठीक है, सुना है आपने पूरा स्टेटमेंट? बताइए क्या था स्टेटमेंट पूरा? बताइए ना, आप यहाँ पे प्रवक्ता है। आलू से सोने वाली बात करेंगे। वो डबल एमफिल आदमी है, ठीक है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए नहीं करी, जिसको यही ना पता। फिर भी आ रहे हैं सुन तो लीजिए, सोलो ब्लॉगर। अब एक बात मुझे बताइए, एक मिनट, हार का और जीत का पढ़े लिखे से और अनपढ़ से क्या कनेक्शन? क्यों डिग्री मांगते हैं मोदी जी से? मोदी जी से डिग्री क्यों मांगते हैं फिर? किससे? मोदी जी से डिग्री क्यों मांगते हैं आप लोग? जब आपने आप बताइए मोदी जी से डिग्री। अरे मैं क्या बताइए, इंडियन लॉ पढ़ा है आपने? हाँ बताइए। इंडियन लॉ पढ़ा है आपने? अरे आगे बोलिए। अपने कानून के अंदर कानून में लिखा है कि हर एक प्रतिनिधि को यह जानने का हक और अधिकार है कि जो उसका जो चुनाव जो लड़ने वाला व्यक्ति है वो कितना पढ़ा लिखा है। आप देश के इससे संबंधित क्या है? इससे ये तो संबंधित नहीं है कि उनके अगर उनका जो डिग्री अगर उन्होंने एमए नहीं किया तो नहीं बन सकते मोदी, वो सरकार नहीं बना सकते। आपको पता है? आपने तो बात ही पलट। अरे मेरी बात सुन लीजिए, आपने पढ़ा नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको बता देता हूँ। ठीक है, सुन लीजिए। जस्टिस एल नागेश्वर की बेंच ने एक फैसला सुनाया था। फैसला सुनाते हुए उसने बोला था कि एक कांग्रेस के एक लीडर थे जिन्होंने अपनी डिग्री को छुपाने का काम किया था, उनकी जो है सदस्यता रद्द कर दी थी। पता है आपको? ये नहीं पता था? पता है? नहीं पता? बोलिए क्या होता है? पता है या नहीं पता? नहीं पता तो मना करिए, मैं समझा दूंगा। मैं आप जैसे बहुत पत्रकारों से मिलता हूँ जो पढ़ के घर से आते नहीं है, मोदी जी का नाम सुनती बौखलाहट उठती। राहुल गांधी जी पढ़ के आते हैं? राहुल गांधी जी विपक्ष में है या सत्ता में है? बताइए। विपक्ष से सवाल नहीं पूछ सकते, सिर्फ सत्ताधारियों से पूछे। अब एक बात मुझे एक मिनट, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है। सत्ता आपके टाइम पे क्या था? आपके टाइम पे क्या था? आपने सोना का स्वर्ण मंदिर बना के छोड़ दिया था क्या? आपसे तो मंदिर भी नहीं बना। कहाँ? आपने क्या बना कर छोड़ दिया? मोदी जी ने मंदिर बनाया है? ये भाई बताएंगे, ये पत्रकार बता रही है मोदी जी ने मंदिर बनाया है। मोदी जी ने बनाया मंदिर? मतलब आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट को खरीदा है नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि इस मंदिर का पैसा तो मोदी जी ने नहीं दिया, कोर्ट ने दिया है। और आप कह रही हैं कि आपको शायद इतना, आपको भी इतना पता होगा, आप इतनी जगह बोलते हैं, आपको इतना पता होगा शायद जो सरकार होती है उसके अधीन ही काम हो रहा है, तो उस सरकार को ही हम बोलेंगे गलत काम के। तो ये तो हम ये भी बोल देंगे कि सिलेंडर जो क्या सीधा मोदी बढ़वा रहा है, ये भी हम कैसे बोल सकते? जब कुछ गलत होता है तो सीधे मोदी को हम टारगेट करते हैं, जब कुछ अच्छा होता है तब तो नहीं बोलते हम। कहाँ से पत्रकार? आप बताइए ना, सवाल का जवाब दीजिए। आपको बड़ी डिग्री जानने की सबकी शौक है, मेरी भी डिग्री जाननी है, मोदी की भी डिग्री जाननी है आपको। पत्रकारिता तो मैंने पहली बार देखी है, इतना ऐतिहासिक पत्रकार। एक बात मुझे बताइए, जवाब दीजिए जो प्रश्न पूछ रहे। सवाल का जवाब ये सुन लीजिए। ये सुबह व्हाट्सएप चलाती हैं आप?
व्हाट्सएप पे ये ज्ञान आता है, सुन लीजिए अब इसका जवाब सुनिए। ये इतनी ऐतिहासिक पत्रकार हैं, ये मैडम बता रही हैं। एक बात मुझे बताइए, राम मंदिर का फैसला कोर्ट में चल रहा था, सिलेंडर का फैसला कोर्ट में नहीं चल रहा था, ठीक है ना। जो सिलेंडर का फैसला, सिलेंडर कौन बढ़ाता है, किसके ऊपर होती है, ये मुझे बताइए। जो देश की जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक, मैं पूछ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हाँ सरकार के ऊपर होती है, लेकिन जब कोई अच्छा चीज करते हैं तब आप क्यों नहीं क्रेडिट देते? क्या बताइए, 370 हटाया है। कहाँ रहती हैं आप आंसर बताइए ना। मैं बताता हूं। आप मेरे में बड़ा दिलचस्पी ले रहे हैं, मेरे पर्सनल लाइफ में कहाँ रहती है, क्या किया है, अपने आप आंसर को बताइए। कैब समझ रही है जो आप में दिलचस्पी लेंगे, मेरी बात हम आपको राहुल गांधी भी नहीं समझ रहे। किसको? आपको। अरे राहुल गांधी, आप राहुल गांधी में आप कैटरीना कैफ में इसका मतलब इंटरेस्ट लेते हैं? कैटरीना कैफ में इंटरेस्ट क्यों लेंगे? आप नहीं बोला कैटरीना कैफ समझ रही है। आप अपने आप को करिए, आप में इंटरेस्ट, हम तो आपके सवाल पूछ रहे हैं, आप पर्सनल पूछ रहे हैं। सुनिए, एक मिनट, मेरे को आप एक सवाल का जवाब बताइए। आप जो कह रहे हैं क्या काम? मैं यहाँ जवाब देने नहीं आई हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप बताइए, आप यहाँ अपने पार्टी को डिफेंड करने हैं, हम किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पहले आपको बता दूं, ठीक है ना। मेरी बात सुनिए, आर्टिकल 370 हटाया, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा। आप रहती हैं दिल्ली में, आप रहती हैं यूपी में, दिल्ली और यूपी वाले को आर्टिकल 370 का क्या फायदा बताइए? हूँ क्या? जम्मू देश का हिस्सा नहीं है, वहाँ के लोगों को नहीं प्रभाव पड़ रहा। जम्मू में आर्टिकल 370 हटने के बाद में जम्मू में आतंकवादी हमले नहीं हो रहे? क्या नहीं हो रहा जम्मू में? क्या नहीं हो रहा? जनता को बताइए ना, मेरे से क्या पूछ रहे हैं? आप ही तो बता। मैं पूछ रही हूँ 370 हटा है तो अच्छा हुआ है भाई। मैं गोदी मीडिया में उसका नहीं आ रही हूँ कि मैं वो पक्ष रख रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ 370 हटाने से अच्छा हुआ है बुरा हुआ, आप अपनी वो रखिए प्रतिक्रिया। एक बात आप मुझे बताइए, मैंने स्टेटमेंट दी कि 370 हटाने से अच्छा हुआ है बुरा हुआ है। आप ही ने बताया कि राम मंदिर मोदी जी ने बना दिया। मेरे को तो अब तक ये पता था कि कोर्ट ने बनाया राम मंदिर। फिर तो ऐसे बहुत सारे काम है जो आपके टाइम में हुए, हम कह सकते हैं कोर्ट में हुआ, फिर किस बात की आप डंगा पीटिए? हाँ बताइए कौन से काम है, बताइए। आपकी नवाई ऐसे कौन से आपने काम किया जो कोर्ट में नहीं हुआ है, जो कोर्ट में नहीं आता है, मुझे पता है उतना। जो कोर्ट में नहीं, मैं कुछ भी पढ़ के नहीं आता। आप जैसे उसे इंटरव्यू लेने का मुझे कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप इतना बताइए, आप इतना बताइए प्रश्न तो आप प्रश्न मेरा सुनेंगे ना? प्रश्न मेरा, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगी। मैं दूंगी नहीं, मैं पत्रकार हूँ, मैं क्यों दूंगी? अरे तो सब नीचे ग्राउंडेड लोग हैं, ग्राउंडेड लोग हैं। सिल्वर स्पून लेकर नहीं, सिल्वर स्पून लेकर नहीं आए हैं सर, सिल्वर स्पून लेकर नहीं आए। कौन है आप? सिल्वर स्पून लेकर नहीं आए हैं सर। कौन है आप? कौन है? मैंने पूछा आपसे कुछ, मैंने आपसे बोला, बोला आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे से करिए ना कि मैं आप मेरे से क्यों सवाल पूछिए? मैं आपसे सवाल, आपको ये नहीं पता होगा कि भारत देश का पत्रकारिता में स्थान क्या है। माइक लेकर घर से निकलने से पत्रकार नहीं बन जाते मैडम, ठीक है ना। 142 नहीं है, 142 और 142 नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? पूछ रही हूँ आपसे, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जानकारी के मुताबिक 142 पढ़ा था आपने 142 है। आपको क्या लेना देना, मैं कभी भी पढ़ूं? आप सुन लीजिए, अब आप जो बात करती है ना कि क्या किया पिछली सरकार ने, आज आपको गिनाता हूँ जो आपने पत्रकारिता करके आई है ना। फिर भी लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, बताइए? जब इतना कुछ किया है तो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप संबित पात्रा का इंटरव्यू लेंगे ना, वो भी बिल्कुल बहुत खुश होगा, क्योंकि वो भी आप, क्योंकि आप जितनी तारीफ, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप वो कार्य बताइए। आप सुनना ही नहीं पसंद कर रही। आप जिस स्कूल से पढ़ के निकली है ना, वो स्कूल आप पर्सनल टच मत मारिए। नहीं, आप पूछना चाहिए, आपको काम गिना रहा हूँ। जिस स्कूल से आप पढ़कर निकले वो भी पिछली सरकार ने बनाया। जिस कॉलेज से आपने मास कॉम जर्नलिज्म किया वो भी पिछली सरकारों ने बनाया। जिस अस्पताल में आपका इलाज हुआ वो आजादी के बाद आपको दे रखा है तो आप ही लोग बनाएंगे ना। तो इसमें एहसान कर दिया क्या? जनता के टैक्स से बनाने को एहसान कर रहे हो क्या? मोदी जी ने क्या बना दिया? मैं क्या मोदी जी को डिफेंड कर रही हूँ? मैं तो वही कह रही हूँ ना। आप कह रही हो ना कि आजादी के बाद आपको दिया, आपको भी तो अभी मोदी जी को दिया है, वो कर रहे हैं गलत कर। मैं वही कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ, गलत कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं ना। महंगाई है, बेरोजगारी है, वो कर रहे हैं। यही मैं आपको बोली, जब आपको दिया गया सत्ता आपने अच्छी चीज की, आपने गलत चीज की। अब मोदी जी के पास है, वो अच्छी चीज करे, वो गलत चीज करे, ये बोल मतलब वो गलत चीज करें तो हम चुपचाप बैठ के बिल्कुल सवाल पूछ रहे हैं आपसे, सवाल तो पूछ रहे हैं आपसे हम। नहीं तो मैं आपसे पूछता हूँ ना, मोदी जी ने क्या बनाया? शौचालय, उसमें भी घोटाला कर दिया। पहली बार इस देश ने पैखाना घोटाला देखा, किसी सरकार के राज्य में देखा था, पहली बार देखा शौचालय घोटाला। क्या किया है मोदी जी ने, जरा ये तो बता दीजिए, बताइए। मैं डिफेंड नहीं करने आई हूँ, आप अपना पार्टी का बात रखिए। आप कह रहे हैं ना कि मैं मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ, आप मुझे ये तो बताइए कि मोदी जी ने किया क्या है, मैं भी तो जानना चाहता हूँ। आप नहीं जवाब, आपके पास तो मना कर दीजिए, वरना गिनाइए मोदी जी ने क्या 5 काम किए। अरे मैं क्यों गिनाऊं? मैं तो पत्रकार, आपसे सवाल पूछने आई हूँ, आपकी पार्टी के वो करने के लिए। विडम्बना कुछ नहीं है सर, मैं किसी पार्टी का वो रखने नहीं हूँ, आपकी बात सुनने आई हूँ। हाँ तो मेरी बात सुने तो बात सुनेंगे तभी तो। मैं तो आपको जवाब ही दे रहा था। आप 6 दिन चल रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है, कितना चाहिए? हाँ अच्छे दिन चलते रहे, आप इन्हें देख रहे हैं। मोदी जी के नाम से पत्रकार ऐसे तिलबिला उठते हैं। लोग क्यों नहीं समझ रहे? आप लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? एक घर वालों फालतू बकवास मत कीजिए। अरे भाई आप कैसी बात करें, फालतू बकवास? ये किस तरीके की भाषा है? आपकी किस तरीके की भाषा है? आपकी किस तरीके की भाषा है? फंडामेंटल राइट है, सुन लीजिए। आप नहीं बताएंगे आपकी फंडामेंटल राइट किसी के घर पे चले जाए, किसी से बातें करो,
बात गवर्नमेंट से सवाल करने का। कीजिए ना। और सुन लीजिए, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। चिल्ला आप ही रहे ठीक है ना, मैं नहीं चिल्ला रहा, मेरी तो नॉर्मल आवाज है। सबको अच्छा पता है, झूठ, सुनते अच्छा हैं। झूठ सच नहीं हो जाता तो हाँ। लोग क्यों नहीं आपकी बात समझ पाते हैं? अच्छा लो, एक कहाँ पे चूक रह जा रही है कांग्रेस? लोग नहीं समझ रहे। कर्नाटक में जीत गई बीजेपी। एक मिनट, कितनी जगह बीजेपी बहुमत में, जरा बताइए, गिनाइए। आप कह रहे हैं लोग नहीं समझ रहे, गिनाइए कितनी जगह बीजेपी। लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, विधानसभा की बात नहीं हो रही है। तो आप ये बताइए कि 2024 हार जाते हैं, भाई कहते हैं कि विधानसभा की बात ही नहीं हो रही है। अभी कर्नाटक जीत जाते तो कहते अभी विधानसभा सिर्फ की बात हो प्रश्न रही है। लोकसभा पे बात कर ही, रहे हैं। लोकसभा से संबंधित ही प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। आप लोकसभा का बताइए। अभी चुनाव लोकसभा का या विधानसभा का है? पहले अभी विधानसभा का है तो फिर नहीं, लेकिन अभी हम आपसे पूछ रहे हैं कि लोकसभा पे जो सदस्यता रद्द हुई है राहुल गांधी की, उसके बाद भी आप किसको देख रहे हैं कांग्रेस का फेस? एक बात आप मुझे बताइए, एक मिनट, मेरे को एक बात आप बताइए। पूरा विपक्षी दल एक आपसे साथ मैं बैठा पूछ- है। हाँ, बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, पूरा विपक्षी दल एक साथ बैठा है। क्या किसी पे काबिलियत भरे नेता नहीं है? तो क्या कांग्रेस में नहीं है कि उसको सबका साथ लेने की जरूरत है? उसको पूरी महागठबंधन करने की जरूरत है? अच्छा, तो बीजेपी के पास में नेता नहीं थे जो महबूबा मुफ्ती की गोद में जाकर बैठे? नरेंद्र मोदी जी, पूछा आपने क्यों बैठे थे? हैं, जिस महबूबा मुफ्ती को ये कहते थे कि उनसे खतरा है। अपनी उसी शब्दावली महबूबा देखिए, मुफ्ती औरत के लिए आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, गोदी में बैठ गए। किसके? अपनी शब्दावली पे ध्यान दीजिए, आप किस प्रकार से बोल रहे हैं कि उनकी गोदी में कोई शब्दावली नहीं है, बिल्कुल करेक्ट शब्दावली है। ठीक है, आप मेरे को सुनने की आप भी मेरे को क्षमता नहीं रखेंगी। बताएंगी। आप भी मुझे नहीं बताएंगी। तो आपको क्या तकलीफ? अभी तो कहनी कि मैं मोदी जी को डिफेंड नहीं करी, अब मैं मोदी जी को बोलता हूं, आप तकलीफ किसी औरत के बारे में महबूबा मुफ्ती, आपकी राहुल गांधी जी के बारे में गलत बोलती, मैं इतनी ही प्रमुखता से बोलती। अच्छा, बात मैंने राहुल बोला और मोदी की महबूबा नहीं है। मुफ्ती सरकार की गोदी में बैठ, सरकार शब्द यूज नहीं किया है। अच्छा। ऑन रिकॉर्ड सब गया, आपने कहा महबूबा मुफ्ती की गोदी में गया, हाँ, आपने सीधे कहा। बोल दिया महबूबा मुफ्ती की गोद में गए, सरकार बनाने के लिए गए। और बताइए, अब आप सरकार कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती की गोद डबल में गेम तो आप ही कर रहे हैं। तो जाएंगे, सरकार बनानी तो गोदी में बैठे जाएंगे। आपका स्टेट में, आप खुद की शब्दावली साफ नहीं होती, दूसरे पे आरोप लगा। महबूबा मुफ्ती की गोद में जाके बैठ गए, मैंने बोला है। सरकार बनाने के लिए गए, और किस लिए गए? और सरकार बनाने के लिए गए, किस लिए गए? किस लिए जाएंगे? और ये स्टेटमेंट आपने बाद में दिया, आपने पहले स्टेटमेंट नहीं दिया था। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आपने बोल दिया है ऑन आप रिकॉर्ड। बता दीजिए, अब आप बताइए। आगे बोलिए जो आप बोल रहे थे। नहीं, आप बताइए ना, आप मुझे, आप कह रही है ना कि क्या कहते हैं विपक्षी दल, क्यों विपक्षी दल एक ना हो? क्यों ना हो? क्यों ना हो विपक्षी दल एक? आपसे पूछ के होगा, आप सलाहकार हैं विपक्ष के, आप राहुल गांधी के सलाहकार हैं। आपको जब जानना होता है तो आप पूरे कानून गिना देते हैं कि हमें हक है जाने का, तो हमें हक है जानने का, हमें हक है, हमें हक है जानने का। कानून गिनाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आप भी तो गिना दीजिए। पढ़े लिखे होकर भी हार जाते हैं, पढ़े लिखे होकर भी हार जाते बता हैं। तो दीजिए आप मुझे, एक आध कानून आप भी गिना दीजिए। विदेश में जाके डंका नहीं बज रहा है मोदी का, लोग सुन नहीं रहे हैं। हाँ, पहले भी बजता था मोदी का, राहुल का बजता था पहले, अब ये अभी ना आप गिनाता हूँ। सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए, सब कुछ ऐसे इनको मिल रहा है। 1966 पता है आपको क्या था? बताइए ना। इन्हें अब कुछ मेरे नहीं पता, सभी मेरे कुछ को नहीं पता। मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। एक पत्रकार पूछ रहे हैं सर से, सर नहीं बता रहे और मेरे से ही सवाल पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप अनपढ़ हैं। अब मैं आपको सवाल का जवाब मैं दूंगा। अनपढ़ हूँ, मैं बिल्कुल हाँ, पढ़े लिखे। बहुत बहुत बढ़िया, ये आप पहले कहती, मैं जवाब दे देता। मैं कांग्रेस जी के स्कूल में गई थी, वहाँ पे अच्छा सिस्टम नहीं था तो मैंने छोड़ दिया हाँ, पढ़ाई। इन्होंने पत्रकारिता मोदी जी के स्कूल से अभी करी है। हाँ। 2014 में, जैसे मोदी जी की डिग्री का नहीं पता ना, इनका भी नहीं पता होगा, क्योंकि 2014 से अब तक फेक है, मेरी डिग्री भी फेक है। सुन लीजिए, एक्सेप्ट करा, मैं जवाब देता हूँ। ये जो मैडम कह रही थी, इनके पहले सवाल का जवाब देता हूँ, कह रही कि इज्जत दीजिए। सुन लीजिए, 1966 1966 ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है, आपको पता है? पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे देश के प्रधानमंत्री ने। और सुनते रहिए, भारत देश के सम्मान में, महात्मा गांधी के सम्मान में 7 देशों की डाक टिकटों पर महात्मा गांधी की फोटो लगाएगी, ठीक है। न्यूयॉर्क के अंदर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं तो जाकर देखिएगा कैसा उनका भव्य स्वागत होता है, ठीक है। जब देश के प्रधानमंत्री जी वहां पर जाते हैं तो उनको लेने के लिए स्वयं बराक ओबामा वहां पर पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर, नरेंद्र मोदी जी को लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा, ठीक है। जो आप कहते हैं ना भारत की इज्जत, ये कहकर आप उन तमाम शहीदों को अपमानित कर, आपने अपमान नहीं किया जब आपने कहा कि कांग्रेस ने ही देश को आजाद दिलाया, तब भगत सिंह जी का नहीं हो रहा था अपमान, तब और क्रांतिकारियों का अपमान नहीं हो रहा था जब कह रहे हैं कांग्रेस ने आजादी दिलाई है। सब लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सब वीडियो में देखें कि मैंने कितना बोला। और मैं दोबारा शुरुआत में इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई, इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि क्रांतिकारियों ने आजादी दिलाई, और अभी ये स्टेटमेंट कह रहे हैं कि अपमान है क्रांतिकारियों का।